अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात नहम और दहम के इस्लामियात मज़मून के लिए बोर्ड का पेपर पैटर्न देखते हैं और उसके साथ उस पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त टाइम मैनेजमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड पेपर पैटर्न देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस पेपर के अंदर कुल नंबर होंगे 50 और कुल वक्त होगा 2 घंटे। हिस्सा मारूज़ी, इसमें सवाल नंबर 1 है कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs, जिन्हें हम कहते हैं, ये 10 होंगे और 1 नंबर का 1 होगा। उसके बाद हिस्सा अव्वल है जिसे हिस्सा इंशाइया भी बोलते हैं और इसमें सवाल नंबर 2 जिसके अंदर सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने तहरीर करने हैं। 9 होंगे जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इनके मार्क्स बनेंगे 12। फिर सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 के अंदर सवालात के मुख्तसर जवाबात, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से 9 में से 6 आपने करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 हैं तो ये 12 मार्क्स बनेंगे। अजीज़ तलबा, जहन में आ सकता है कि ये 2 सवालात हैं, दोनों में मुख्तसर जवाबात हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि इसमें हिस्सा कुरान में से यानी सूरतुल अनफाल, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिना में से सवालात आते हैं और इसके अंदर सवाल नंबर 3 में ये आते हैं अहदीस से और मौज़ूआती मुताला में से सवालात। तो इस तरह ये सिलेबस डिवाइडेड है यहाँ पे। उसके बाद हिस्सा दोम में आते हैं। हिस्सा दोम के अंदर हमारे पास सवाल नंबर 4 है जिसमें हदीस का तर्जमा और तशरीह करना होगा। 1 नंबर का तर्जमा और 2 नंबर की तशरीह हम काउंट करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि इसमें आता कहाँ से है सवाल। डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा अहदीस में से एक हदीस ली जाती है। अगर 10th है तो उसमें हदीस नंबर 11 से 20 तक उनमें से कोई एक हदीस, और अगर 9th है तो हदीस नंबर 1 से 10 में से। तो उसके बाद अगला सवाल आता है सवाल नंबर 5। ये है मंदरजा झेल 3 आयात में से 2 का तर्जमा। 4 नंबर की एक होगी, 8 नंबर इसके बनेंगे। तो अजीज़ तलबा, ये देखना है कि ये कहाँ से आता है। ये हिस्सा कुरान में से आता है। यहाँ हिस्सा कुरान में से सवालात तो आएंगे लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। यहाँ 4 नंबर के क्वेश्चन के तहत आएंगे, यानी हमने सिर्फ यहाँ पे तर्जमा लिखना है, अरबी भी नहीं लिखते। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 है, इसमें मौज़ूआती मुताला में से सवालात आएंगे। 2 होंगे जिनमें से एक आपने अटैम्प्ट करना है और उसका जवाब देना है, और ये 5 नंबर का एक सवाल है, यानी सवाल का तफसीली जवाब आपने देना है, सिर्फ एक सवाल का। ये अजीज़ तलबा हमारा 9th और 10th की इस्लामियात का बोर्ड पेपर पैटर्न है। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हमारा पेपर किस तरह आएगा और किस पैटर्न के तहत आएगा, उसमें सवालात किस नेचर के होंगे। ये हमारा बोर्ड पेपर पैटर्न हो गया। अब हम देखते हैं अजीज़ तलबा कि टेस्ट हमने कैसे अटैम्प्ट करना है। ये मैंने इंतहाई तफसील से आपके सामने शेयरिंग कर दी है, आप देखिएगा। ड्यूरिंग टेस्ट हमारी टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, यही जो पेपर हम अटैम्प्ट करेंगे ये बोर्ड में किस तरह अटैम्प्ट करना है, या आप एकेडमी या स्कूल के अंदर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। अक्सर बच्चों का ये बड़ा मसला होता है कि टेस्ट के दौरान वो अटैम्प्ट करते वक्त कुछ क्वेश्चंस के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, इसी वजह से वो वक्त पर अपना टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पाते या पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देखिएगा। सबसे पहली बात कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो तयशुदा MCQs हैं और MCQs के 10 मार्क्स हैं और बोर्ड की तरफ से आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। अब आप देखिएगा कि आपका फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ टाइम को, आपका टेस्ट शुरू होता है 8 बजे सुबह 8 बजे आपका टेस्ट शुरू होता है, तो 15 मिनट में आपका वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। किस चीज़ का? MCQs का। MCQs का पोर्शन आपने 8 से 8:15 तक खत्म कर लिया। अब आपके पास 1 घंटा 45 मिनट बाकी हैं, 1 hour 45 मिनट्स आपके पास बाकी हैं। अब आपने उसमें बाकी पेपर करना है, तो उसको हम डिवीजन करते हैं और उस टाइम मैनेज उसके टाइम की मैनेजमेंट हम सीखते हैं कि कैसे हमने टाइम मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 6 होंगे और 12। हर शॉर्ट क्वेश्चन को मैं ये तरीका बताता हूं कि हर शॉर्ट क्वेश्चन को आप मार्क्स दें, टाइम दें, यानी इसको मैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 × 3। हर शॉर्ट क्वेश्चन को आप टाइम दें 3 मिनट्स का, ठीक है। ये मैंने मिनट्स लिख दिए यहाँ पे और मैंने यहाँ पर भी इसको लिख दिया, और इसी तरीके से यहाँ पर भी है, हर शॉर्ट क्वेश्चन को आप 3 मिनट दें तो ये टाइम बनता है 18 मिनट, ठीक है। ये आपका बनता है।
तो यहाँ पे था 18 मिनट से 20 मिनट मैंने दे दिए। अब आप 8:15 से यहाँ पे 8:15 तक गए थे, 8:15 से 8:35 यानी 20 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। और इसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें भी 12 मार्क्स हैं और 6 शॉर्ट करने हैं। तो 3 मिनट के अंदर एक शॉर्ट करना है आपने, ये उसूल बना लीजिए, हर शॉर्ट को 3 मिनट में करना है। तो 18 मिनट बनते हैं, मैंने यहाँ पे आपको 20 मिनट दे दिए। तो 8:35 से 8:55 तक 20 मिनट आपके पास वक्त है। अब आप ये देख लीजिए, 15 मिनट यहां गए, 20 मिनट यहां, 20 यहां पे, 55 मिनट्स आपने यूटिलाइज कर लिए। अब आपके पास बाकी टाइम कितना है एक पेपर के अंदर, वो है 1 आवर 5 मिनट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसमें हदीस अटेम्प्ट करनी है, 3 नंबर की है। इसमें हम टाइम टोटल 20 मिनट देते, मैंने ये टाइम यहां पे लिख दिया, यानी 8:55 से 9:15 तक आपने ये काम करना है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये ट्रांसलेशन है, 2 ट्रांसलेशंस करनी होती हैं, तो आपने 10 मिनट्स में ये काम कर लेना, इजी है, हो जाता है। और 9 बजे से यानी 9:15 से 9:25 तक, 9:15 से 9:25 तक आप इजीली कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 2 में से 1 करना होता है, 5 नंबर का होता है। तो इसकी लेंथ जो होती है वो 4 से 5 पेजेस होती है। और ये जो पेपर प्रेजेंटेशन की जितनी टिप्स दी हैं उसके मुताबिक आपने इसको अटेम्प्ट करना है। कितने मिनट में? 25 मिनट्स में आपने अटेम्प्ट करना है। 9:25 से हमारा पास टाइम होगा 9:50 तक, यानी हमने 1 आवर 50 मिनट्स कंप्लीट कर लिए आउट ऑफ 2 आवर्स। जब हमारे पास ये टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद हमारे पास 10 मिनट्स रिमेनिंग है। 10 मिनट्स में हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं पूरे पेपर को ओवरऑल, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर अगर मिस्टेक नहीं है तो प्रूफ रीडिंग हो गई, प्रूफ रीडिंग है तो फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन की कोई टिप्स कोई चीज़ रहती है वो हम करते हैं, जैसे अंडरलाइनिंग है, आपने हाईलाइटिंग करनी है, यानी मार्कर का यूज करना है किन चीजों पर, कीवर्ड्स पर या डेट्स पर। इसके लिए हमारे पास टाइम होगा 9:50 से 9:50 से 10 AM। ये अजीज तलबा हमारे पास टाइम डिवीजन है, टाइम मैनेजमेंट है। अक्सर बच्चे इस मुश्किल का शिकार हैं कि वो पेपर सही टाइम पे नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि घर में याद करके नहीं लिखते। अगर आप 3 मिनट में एक शॉर्ट लिखने की मशक कर लें और एक आयत का तर्जमा आप 5 मिनट में लिखने की मशक कर लें, एक हदीस को 20 मिनट में लिखने की मशक कर लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन को 25 मिनट में लिखने की मशक कर लें, तो आप ये डेली बेसिस पे जब याद करके घर में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरा साल ये प्रैक्टिस चलती रहेगी आपके स्कूल्स के अंदर, आपके एकेडमीज के अंदर, तो फिर आप अच्छे अंदाज से पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस टाइम मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो कीजिएगा। इतनी डिटेल से आपको शायद ही किसी ने समझाया हो, इसको अच्छे अंदाज से आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, आप किसी ना किसी सवाल के साथ नाइंसाफी कर बैठेंगे, आप सवाल नंबर 2 और 3 में ज्यादा वक्त दे बैठेंगे और सवाल नंबर 4 और 5 में फिर वक्त दे बैठेंगे, इसी तरह किसी में ज्यादा वक्त तो किसी में कम दे बैठेंगे, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपने ध्यान से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ होती है उसको फॉलो करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक में होता है उसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ द पेज मैक्सिमम। फिर उसके नेचर पे डिपेंड करता है, जिस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन है तर्जमे का है तो उस पर आपके 3 मिनट के बजाय आपके हो सकता है कि 1 मिनट लग जाए। तो एवरेज टाइम आपको बता दिया गया 3 मिनट। 3 मिनट में एक शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करना होता है, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके साथ ही अजीज तलबा अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।